थैंक यू अरविंदर जी। और मेरा बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं मुंबई में रहती हूँ। और मेरा जो टॉपिक है, आप हम सब लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है और पसंदीदा टॉपिक है। ये लैंग्वेज हम सब लोग समझते हैं, बराबर है। क्योंकि किसी भी देश में जाए, चाहे उधर की लैंग्वेज हमें आए या ना आए, लेकिन ये लैंग्वेज हमें सबको पता चलती है। तो छोटे बच्चे से लेके सभी के लिए ये लैंग्वेज काम करती है। तो यही मेरा टॉपिक है कि हम मनी मैनेज कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे शशि जी ने अच्छे से बताया, तो हम हमारे बिजनेस में मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में भी बहुत सारे टिप्स हमें मिलती रहती है। आजकल की दुनिया में हम देखते हैं कि पैसा एक हमारी जिंदगी में अहम भाग है। जिनके पास पैसा है उसकी वैल्यू ज्यादा है, जो गरीब है उसकी वैल्यू कैसी रहती है हम सब लोग जानते भी है ना। तो ये तफावत हमेशा हमें दिखाई देती है। छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी के लिए पैसा महत्वपूर्ण होता है। अभी मेरा बेटा जब छोटा था, सीनियर केजी में था, तो उसको फील्ड ट्रिप किया जाता था स्कूल की तरफ से किसी मॉल में। मतलब पेरेंट्स को बोला जाता था कि आप 10 रुपए या 20 रुपए दे दीजिए और वो मॉल में जाके जो भी उसको चाहिए वो खरीद के ले आ सके। तो छोटे बच्चों से लेके सभी को हमें सिखाना पड़ता है कि कैसे पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक यहाँ पे मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा अलग से, कि धमाल पिक्चर आपने देखी होगी शायद, अपने संजय दत्त है उसमें। तो उसमें जब संजय दत्त एक कार चोरी करता है, उसमें छोटा बच्चा होता है और 10 करोड़ रुपए उनको पाने के लिए वो कार चोरी करके उधर पहुंचना है उनको गोवा में, इसलिए वो कार चोरी करता है। अब बाद में जैसे उसको पता चलता है कि अरे गाड़ी में छोटा बच्चा है और वो बहुत रो रहा है छोटा बच्चा, तो उसको बोलता है कि अरे ये 10 करोड़ का मामला है, मैं वहां जाऊंगा तो मैं तुझे 50% दूंगा। तो बच्चा और जोर से रोने लगता है कि 50% नहीं चाहिए मुझे। तो फिर बोलता है क्या ना बाप, मेरे बेटे बच्चे, मैं 10 करोड़ दूं आपको। तो वो बच्चा हंसने लगता है। मतलब इतने 1.5-2 साल के बच्चों को भी पैसे की वैल्यू पता चलती है, तो हम लोगों के लाइफ में भी पैसा उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों के लिए पैसा, मतलब वो पैसों की कदर करते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए पैसा मतलब बाएं हाथ का मैल होता है। हम जिस नजर से देखते हैं उस नजर से हमारे घर में वो पैसा रखते हैं। पैसे कमाने के अलग अलग तरीके लोग अपनाते हैं। कुछ अच्छे काम करके करते हैं तो कुछ गलत काम करके पैसे कमाते हैं। लेकिन अल्टीमेट गोल सबका क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। हम लेडीज लोगों को तो कितने भी पैसे दे कम ही रहते हैं। हस्बैंड लोगों को हम बोलते हैं कि अरे और पैसे चाहिए, मुझे ये लेना है वो लेना है। अरे अभी तो दिए थे, इतने पैसे दिए थे, और क्या कितना दूं। तो हम लेडीज के लिए तो हमेशा पैसे कम ही रहते हैं। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि ये जब पैसे कमाने के चक्कर में हम इतनी भागदौड़ करते हैं, तो बहुत बार होता क्या है कि पैसे कमाने के चक्कर में हमारी सेहत की तरफ हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसमें हम हमारी सेहत गवा देते हैं। और बुढ़ापे में जब पैसा होता है तो सेहत नहीं होती, और सेहत कमाने के लिए हमें वापस उसमें पैसा डालना पड़ता है। तो इस पैसे को हम कैसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में अभी हम जानेंगे। हम सबके मेंटर ईडीसी गोइंग कैंप सुमित बहादुर जी, उनके लिए जोरदार तालियां। उनका एक ब्रॉडकास्ट है, आप सभी ने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना है तो जरूर सुनना। रिच वर्सेस वेल्दी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि हम पैसे का कैसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके नोट्स निकालिए और अपनी लाइफ में उसका जरूर इस्तेमाल कीजिए। अब हम जब घर में पैसे आते हैं तो वो दो कैटेगरी वाले लोगों के साथ होता है। एक कैटेगरी आती है जॉब करने वाले लोग और दूसरी कैटेगरी आती है बिजनेसमैन या तो प्रोफेशनल। अब जॉब करने वाले लोगों के बारे में हम सोचेंगे तो जॉब करने वाले लोगों में हर महीने के एक सर्टन अमाउंट घर में आती है। एक कुछ 10 तारीख को या 5 तारीख को हर का पगार हो जाता है और एक सर्टन अमाउंट उनके घर में आ जाती है। और उस हिसाब से वो उनका घर का खर्चा मैनेज करते हैं। कभी कभार उनको बोनसेस मिलते हैं या प्रमोशन मिलता है तो थोड़ा इनकम और इंक्रीज हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि जो पैंडेमिक सिचुएशन हुई थी उसमें बहुत सारे लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया और इस सिचुएशन में उनसे 14-14 घंटे काम करवाए गए। मेरे भाई को भी उसी तरह से 14-14 घंटे काम करना पड़ रहा था। ऑफिस में जाते थे तो 8 से 10 घंटे की ही ड्यूटी थी,
तो वहाँ से आने के बाद ठीक है फैमिली के लिए टाइम दे सकते थे, लेकिन अभी आप घर पे ही हो ना, इसलिए उनका टाइम ज़्यादा लिया गया और फिर उसी पेमेंट में उनसे काम ज़्यादा करके लिया। कहीं कहीं जगह ऐसे देखने को मिला कि उनसे 50% कटौती में काम करना पड़ा। कई जगह पे तो किसी लोगों की नौकरी भी गई, जॉब चला गया, कि कुछ कुछ लोगों को तो शहर छोड़ के गाँव जाना पड़ा। तो ये सब सिचुएशन हुई। क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने सही तरीके से पैसे को मैनेज नहीं किया था, इसलिए उनको शहर और बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि जैसे ही घर में पैसे आते हैं ना, तो अलग अलग जगह पे वो पैसे खर्च करना शुरू कर देते हैं। कई कई बार हमें सुनने को मिलता है कि अरे जिंदगी तो एक ही बार मिलती है ना, उसको मजे से जी लो, काटना मत, मजे से जी लो। और उसी चक्कर में पैसे गवा देते हैं और जब जरूरत होती है तो उनके पास पैसे होते नहीं हैं। और फिर अ, बहुत बार लोग घर के खर्चे के लिए बार बार लोन लेते हैं। छोटे मोटे खर्चे देखिए, ईएमआई होते हैं, या कभी क्रेडिट कार्ड पे कुछ चीज़ें लेते हैं। कभी बड़ा फ्रिज लेना है या कभी और कुछ लेना है तो उसके लिए ईएमआई निकालते हैं और फिर उसमें ज़्यादा कर्जे का बोझा हमेशा उनके सर पे मंडरा रहता है। तो हमेशा वो एक टेंशन में दिखते हैं हम लोगों को। हमारे मराठी में एक कहावत, सण साजरे करू नका, मतलब कर्जा लेके कोई भी त्योहार मत मनाओ। यह हमारे पुरखों ने भी हमें बताया है, लेकिन हम इन बातों को नजरअंदाज करते हैं और हमारी मन मर्जी से करते हैं। हम कमाते हैं ना तो हम ही खर्चा करेंगे। आजकल के जो यंगस्टर है उनके बारे में तो बहुत सारी बातें ये सामने आती है कि उनको पैसा अगर मिलता है, वो कमाते हैं, तो तुरंत वो कहीं भी उड़ा देते हैं। अब देखते हैं कि दूसरी कैटेगरी है, सॉरी इसमें और एक पॉइंट ऐड करूंगी कि जैसे जॉब करने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है? 1 तारीख से 10 तारीख तक गरम गरम उनके मतलब पॉकेट में बहुत सारा पैसा आया हुआ है, तो बहुत अच्छे से एंजॉय करते वो करते हैं। फिर 10 तारीख से 20 तारीख तक थोड़ा नरम, क्योंकि अभी पता चला कि अभी पैसे कम हो गए हैं, तो फिर कर्जे पे लिमिटेशंस आने लगते हैं। और 20 तारीख के बाद 30 तारीख तक, लेकिन ये सिचुएशन बहुत सारे घरों में होती है और फिर इधर उधर से उधार मांगना शुरू हो जाता है। तो क्यों ना हम सही समय पे मनी को मैनेज करें, इधर उधर खर्चा ना करते हुए अपने टाइम को और मनी को प्रॉपर मैनेज करते हुए ये पैसे बचा लें। अब देखते हैं बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन वाले हैं या प्रोफेशनल जो लोग हैं, इनके घर में सर्टन अमाउंट नहीं रहती है। जैसा उनका बिजनेस होगा उस तरह से उनको इनकम आती है और जितने काम घंटे वो काम करेंगे उतना ही उनका इनकम रहता है। लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, मार्केट में टिके रहने के लिए उनको मेंटेनेंस में ज़्यादा पैसा जाता है। जो अभी तक की उनकी लाइफस्टाइल उन्होंने दिखाई थी मार्केट में, वो मेंटेन रखने के लिए उनको बार बार खर्चे करने पड़ते हैं और उसके लिए उनको बार बार कर्जे लेने पड़ते हैं। और फिर उनके पीछे बीमारियां लगती है, उनकी सेहत खराब हो जाती है या मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको फैमिली के लिए देने के लिए टाइम नहीं रहता है और ये सिचुएशन हो जाती है। तो क्यों ना इसी को पहले से ही कंट्रोल किया जाए। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो दो तरह के खर्चे होते हैं, एक होता है मजबूरी का खर्चा और दूसरा होता है मन मर्जी का खर्चा। अब मजबूरी का खर्चा जो होता है, इसमें हम दो तरीके से देखते हैं। एक है कि तुरंत करने वाले खर्चे और दूसरा है थोड़ी देर के बाद या थोड़े दिन के बाद हम कर सकते हैं ऐसे खर्चे। तुरंत खर्चे में क्या आता है? जैसे कि रोज का सब्जी दूध फल इसका खर्चा है, या दवाइयों का खर्चा है, या अचानक से कोई गाड़ी खराब हो गई तो उसको रिपेयरिंग करने का वो जो खर्चा है, उसको तुरंत खर्चे में हम गिन सकते हैं। और कुछ दिन बाद वाले जो खर्चे, उसमें क्या आता है? तो कुछ फीस देनी है या ईएमआई देना है या किसी को कुछ गिफ्ट देना है, इस तरीके के जो खर्चे आते हैं वो कुछ दिन के बाद भी हम करेंगे तो भी चलता है। अब देखते हैं दूसरी कैटेगरी, मन मर्जी के खर्चे। इसमें क्या आता है कि आपके पास घर है लेकिन आपको और बड़ा घर लेना है, मतलब 2 BHK और 3 BHK लेना है या बंगलो लेना है, बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है, कहीं वर्ल्ड टूर घूमने जाना है। तो इस तरीके के जो खर्चे हैं ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन आपकी चाहत है इसलिए आप करते हैं, इसलिए इसको मन मर्जी के खर्चे कहा जाता है। हमारे हाथ में जब पैसे आते हैं तो बहुत सारी लेडीज पैसे कहीं कहीं छुपाने की उनको आदत रहती है। जेंट्स को ये बात मालूम होगी क्योंकि ये उनको मालूम है कि लेडीज
घर में कहीं कहीं अलग अलग जगह पे डिब्बे में या अलग दूसरी पर्स में, रोज वाली पर्स में वो नहीं छुपाएगी ज्यादा पैसे, लेकिन दूसरे पर्स में वो छुपा के रखती है ताकि जब जरूरत पड़े तो वही पैसे वो निकाल के अपने हस्बैंड को दे सकती है। तो जहाँ जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना ही पैसा खर्च करना चाहिए, फिजूल खर्चे हमें कम करने चाहिए। सही जगह पैसों का इन्वेस्ट लेना है, या गोल्ड लेना है, या कहीं पे म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, तो सही लोगों से जानकारी लेके सही जगह पे इसका इन्वेस्टमेंट कीजिए। हमने सुना है कि अगर हम हमारे इनकम में से 20 to 30% सेविंग करते हैं तो हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। आपने सुमित जी के उस ब्रॉडकास्ट में भी सुना होगा, तो यही उन्होंने बताया है। और जब हम प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे इस पैसों का तो हमारा भविष्य भी और अच्छे से हो सकता है। अब देखते हैं कि बच्चों को पहले से अगर इस पैसे के बारे में सिखाया जाए, क्योंकि आजकल के बच्चों में कैसे होता है कि उनको महंगे महंगे मोबाइल लगते हैं, टैब लगते हैं, लैपटॉप लगता है, स्कूल में जा रहे हैं लेकिन उनको महंगे महंगे मोबाइल भी पेरेंट्स गिफ्ट दे रहे हैं। कभी कभी बच्चे इतनी जिद करते हैं तो अरे इतना जिद कर रहा है ना, जाने दो मैं इसको दे देता हूँ। सचमुच उसकी जरूरत है क्या उसको? अभी 7वीं 8वीं